हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। एक छोटा सा लड़का था जिसकी उम्र कोई 6 या 7 साल की थी। एक खिलौने की दुकान पर खड़ा दुकानदार से बात कर रहा था। दुकानदार ने न जाने उससे क्या कहा। वह थोड़ा सा दूर हट गया और वहां से खड़े खड़े वो दुकान पर रखी एक सुंदर गुड़िया को देखता और कभी अपने जेब में हाथ डालता। वो फिर आंख बंद करके कुछ सोचता और फिर दोबारा गुड़िया को देखने और अपनी जेब टटोलने का क्रम दोहराने लगता। वही कुछ दूर पर खड़ा एक आदमी बहुत देर से उसकी ओर देख रहा था। वो आदमी जैसे ही आगे को बढ़ा, वो बच्चा दुकानदार के पास गया और कुछ बोला। फिर दुकानदार की आवाज सुनने पड़ी कि तुम ये गुड़िया नहीं खरीद सकते क्योंकि तुम्हारे पास जो पैसे है वो काफी कम है। वो बच्चा उस आदमी की ओर मुड़ा और उसने उस आदमी से पूछा, अंकल क्या आपको लगता है मेरे पास वास्तव में कम पैसे है? उस आदमी ने पैसे गिने और बोला, हाँ बेटा, ये पैसे वास्तव में कम हैं। तुम इस पैसे से वो गुड़िया नहीं खरीद सकते। उस लड़के ने आह भरी और फिर उदास मन से उस गुड़िया को घूरने लगा। अब उस आदमी ने उस लड़के से पूछा, तुम ये गुड़िया क्यों लेना चाहते हो? और लड़के ने उत्तर दिया, ये गुड़िया मेरी बहन को बहुत पसंद है और ये गुड़िया उसको उसके जन्मदिन पर गिफ्ट करना चाहता हूँ। मुझे ये गुड़िया अपनी माँ को देनी है ताकि वो ये गुड़िया मेरी बहन को दे दे जब वो उसके पास जाए। उस आदमी ने पूछा, कहाँ रहती है तुम्हारी बहन? छोटा लड़का बोला, मेरी बहन भगवान के पास चली गई है और पापा कहते हैं जल्दी ही मेरी माँ भी उससे मिलने भगवान के पास जाने वाली है और मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ जब भगवान के पास जाए तो ये गुड़िया मेरी बहन के लिए ले जाए। उस आदमी के आंखों में आंसू छलकने लगे थे, पर लड़का अभी बोल ही रहा था। वह कह रहा था कि मैं पापा से कहूंगा कि वो माँ को कहे कि कुछ और दिन तक भगवान के पास न जाए ताकि मैं कुछ और पैसा जमा कर लूं और ये गुड़िया लेकर अपनी बहन के लिए भेज दूं। फिर उसने अपनी एक फोटो जेब से निकाली। इस फोटो में वो हंसता हुआ बहुत सुंदर दिख रहा था। फोटो दिखाकर वो बोला कि ये फोटो मैं अपनी माँ को दे दूंगा ताकि वो इसे भी मेरी बहन को दे दे ताकि वो हमेशा मुझे याद रख सके। मैं जानता हूँ कि मेरी माँ इतनी जल्दी मुझे छोड़कर मेरी बहन से मिलने नहीं जाएंगी, लेकिन पापा कहते हैं कि वो 2-1 दिन में चली जाएगी। उस आदमी ने झट से अपनी जेब से पर्स निकाला और उसमें से एक 100 रुपए का नोट निकाल कर कहा, लाओ अपने पैसे मुझे दे दो, शायद वो इतने पैसे में ही दे दे। और उसने उस लड़के के सामने रुपए गिनने का अभिनय किया और बोला, अरे तुम्हारे पास तो उस गुड़िया की कीमत से अधिक पैसे हैं। उस लड़के ने आकाश की ओर देखकर कहा, भगवान तेरा धन्यवाद। अब वो लड़का उस आदमी से बोला, कल रात मैंने भगवान से कहा था कि हे भगवान, मुझे इतना पैसा दे देना कि मैं वो गुड़िया ले सकूं। वैसे मैं एक सफ़ेद गुलाब भी लेना चाहता था, किंतु भगवान से ज़्यादा मांगना ठीक नहीं लगा, पर उसने मुझे खुद ही इतना दे दिया कि मैं गुड़िया और गुलाब दोनों को ले सकता हूँ। मेरी माँ को सफ़ेद गुलाब बहुत पसंद है। उस आदमी की आंखों से आंसू नीचे गिरने लगे। फिर उसने उन्हें संभलते हुए उस लड़के से कहा, ठीक है बच्चे, अपना ख्याल रखना। और वो वहां से चला गया। रास्ते भर उस आदमी के दिमाग में वो लड़का छाया रहा। फिर अचानक उसे 2 दिन पहले अखबार में छपी खबर याद आई, जिसमें एक हादसा छपा था कि किसी युवक ने शराब के नशे में एक दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दी। गाड़ी में सवार एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई और महिला गंभीर रूप से घायल थी। अब उसके मन में सवाल आया, कहीं ये उस लड़की की माँ और बहन तो नहीं थी? अगले दिन अखबार में खबर आई कि उस महिला की भी मौत हो गई। वो आदमी उस महिला के घर सफेद गुलाब के फूल को लेकर गया। उस महिला की लाश आंगन में रखी थी। उसकी छाती पर वो सुंदर सी गुड़िया थी जो उस लड़के ने ली थी। एक हाथ में उस लड़की की सुंदर सी फोटो और दूसरे हाथ में सफेद गुलाब का फूल था। वो आदमी रोता हुआ बाहर निकला। उसके मन में एक ही बात थी कि एक शराब के नशे में चूर एक युवक के कारण एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ और अपने बहन से दूर हो गया, जिन्हें वो बहुत प्यार करता था। दोस्तों, यदि यह स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।